साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल ग्रामपुर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम इसमें पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में भी प्राइम संख्याएं, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या। ठीक है, अब सभी को पता होगा अभाज्य संख्याएं से प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी? दो। प्रथम अभाज्य संख्या दो होती है और एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य संख्या है वो दो ही है। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन में आ गया कि सम संख्या जो अभाज्य संख्या है वो कौन सी है? दो। एक कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होती। अभाज्य संख्या क्या होती हैं? अभाज्य संख्या वो होती हैं जो अपने आप से कटे और एक से कटे और किसी से डिवाइड ना हो। और इससे अगली संख्या कौन सी होगी? 3 और फिर 5, 7 एंड सो ऑन आगे चलती रहेंगी ऐसे ही। ये देखो 3 भी केवल 3 से कट रहा है और 1 से कट रहा है, और 5 से कट रहा है और 1 से कट रहा है। ये अभाज्य संख्या हो गई। प्रथम अभाज्य संख्या 2 और सम अभाज्य संख्या एकमात्र कौन सी है? 2 ही है। ठीक है, अब अभाज्य संख्या निकालने की ट्रिक क्या है? अभाज्य संख्या निकालने की ट्रिक मैं आपके लिए नोट करा रहा हूँ, उसे आप याद करना 1 से लेकर 100 तक की। 1 से 100 तक की कोई भी संख्या हम जैसे 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं उस ट्रिक के माध्यम से हम, एक ट्रिक क्या है, एक मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर को आप याद कर लीजिए और 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याओं का हम पता कर सकते हैं। क्या है? 44, 22, 32, 23, 21। 44, 22, 32, 23, 21। ठीक है, अब ये क्या है? ये तो है 0 से लेकर 10 तक। 0 से 10 तक 4 अभाज्य संख्या होती हैं, और 10 से मतलब 11 से और 20 तक कितनी संख्या होती हैं? 4। और 21 से 30 तक कितनी संख्या होती हैं? 2। इस प्रकार से आगे चलते रहेंगी। अब आजकल क्वेश्चन क्या आ रहे हैं, जैसे पहले क्वेश्चन आते थे जैसे कि हमें पता करना हो 40 और 40 से 90 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अब हमें जैसे 40 से 90 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं निकालना हो तो इस ट्रिक के माध्यम से हम बहुत आसानी से और वो जल्दी से निकाल सकते हैं। देखो 40 से क्या है, 10 तक ये है, 20 तक, 30 तक, 40 तक, यहाँ तक कट कर देंगे इसे। ठीक है, यहाँ तक हमने छोड़ दिया। अब 40, ये 50, 60, 70, 80, 90, यहाँ तक हम काउंट कर लेंगे। ठीक है, अब इन्हें आपस में जोड़ देंगे। 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 2 11। कितनी संख्या हो गई हमारी? 40 से 90 के बीच की संख्या कितनी हो गई? 11। हम इसी प्रकार से किसी भी बीच की संख्याएं निकाल सकते हैं, लेकिन आजकल क्वेश्चन ऐसे नहीं आ रहे हैं कि 40 से 90 के बीच में या 20 से लेकर 80 के बीच में संख्याएं कितनी अभाज्य संख्याएं। आजकल थोड़ा सा मोटे टाइप कर दिया, मतलब कोडे टाइप। क्या? जैसे कि 4 का स्क्वायर से 8 के स्क्वायर के बीच की अभाज्य संख्या कितनी होंगी? संख्याएं कितनी होंगी? ठीक है, 4 स्क्वायर से 8 स्क्वायर के बीच कितनी अभाज्य संख्या होंगी। लेकिन बच्चे स्क्वायर देख के घबरा जाता है, लेकिन ये नहीं सोचता कि हम इसके क्या निकालना है। हमें केवल एक मोबाइल नंबर याद होगा तो हम इसके भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर होता है 16 और 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, 64 हो गया ना। अब इसके बीच की संख्या तो पूछिए अभाज्य संख्या हमसे, 16 और 64 के बीच की अभाज्य संख्या आप आसानी से निकाल सकते हैं। हम कैसे निकालेंगे? 20 से और 60 के बीच की देखते हैं हम कितनी है।
20 से 20 तक तो ये हो गई। अब 20 से 30, 40, 50, 60 यहाँ तक होगी ना हमारी, और ये यहाँ तक। ठीक, ये संख्या कितनी हो गई? 20 से और 60 के बीच की अवैध संख्या हो गई कितनी? 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 तो ये हो गई। ये कितने से? 20 से लेके और 60 के बीच। अब हम देखते हैं कि 60 से ऊपर कोई संख्या अभाज्य संख्या है? 61, 62, 63 और ये खुद 64। ठीक, लेकिन बीच की संख्या पूछी है तो हमें 64 छोड़ देंगे। 61 अभाज्य संख्या है, ठीक है। 62 नहीं है, 63 भी नहीं है। केवल एक संख्या और होगा, मतलब 60 के बाद में 61 संख्या और होगी हमारे, एक संख्या और होगी इसके बाद की। क्लियर? अब देखते हैं कि 20 से पहले 16 तक कोई अभाज्य संख्या है या नहीं है। देखो 16 के बाद में क्या आएगा? 17, 18, 19 और ये 20। 20 तो अभाज्य संख्या है नहीं, तो 19 है हमारी, 18 भी नहीं है, 17 है और 16 के, ये 16 ले नहीं है हमें। ठीक है, तो 2 संख्या ये हो गई, मतलब 20 से पहले तो 2, ये कितनी हो गई? 9 और 1 10, 10 और 1 10 और 2 11। मतलब 16 से लेकर 64 तक के बीच की कितनी अभाज्य संख्या हो गई हमारे पास? 11। ठीक है, इसी प्रकार हम 11 नहीं 12 हो गई, क्योंकि 9 और 1 10, 10 और 2 12। ये कितनी हो गई? 12। कितनी से? 16 से लेकर और 64 के बीच की अभाज्य संख्या कितनी हो गई? 12। ये हो गई 12। ठीक है, समझ गए होंगे कि हमें किसी प्रकार क्वेश्चन आ जाए हम अभाज्य संख्या निकाल सकते हैं। किसके जरिए से? 44, 22, 32, 23, 21। अगर ये मोबाइल नंबर हमारे याद है, कितने मोबाइल नंबर याद होंगे? एक नंबर और याद कर लो, 44, 22, 32, 23, 21। आसानी से आप किसी भी अभाज्य संख्या का हम मतलब 100 तक के निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम भाजकता का नियम। अब जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकता है। ठीक है, ये रहा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम भाजकता का नियम। भाजकता का क्या नियम है? मतलब 3 से डिवाइड कोई संख्या हो रही है, या चलो हम देखते हैं पहले अभाज्य संख्याओं का डिवाइड मतलब किस तरीके से किया जाता है। जैसे 7 से डिवाइड, 7 से डिवाइड। चलो मैं अभी आपके लिए केवल एक 11 का डिवाइड करना सिखाता हूँ इस वीडियो में, फिर अगली वीडियो में देखते हैं क्या होता है। ठीक है, 11 का डिवाइड क्या करते हैं? 11 के डिवाइड से जैसे कोई संख्या लिख ली हमने, कितनी? 13, 31। ठीक है, 13, 31 लिख लिया हमने। अब इसमें क्या देखते हैं? अल्टरनेट क्रम पर देखते हैं, मतलब 1 2 3 4, या तो इन्हें जोड़ दो आपस में, ठीक है, और फिर इन्हें जोड़ दो, या तो इन दोनों का मतलब अगर हम इसे मानते हैं क्या बोलते हैं, ऐसे अल्टरनेट क्रम होता है ये। ठीक है, इन दोनों का जोड़ कितना हो गया? 4, और इन दोनों का जोड़ कितना हो गया? 4। अगर इनमें से डिवाइड करेंगे कितना, मतलब माइनस करेंगे कितना हो गया? 0। एक दूसरे का अंतर निकालेंगे, 0 हो गया। या तो इनका अंतर कितना आ जाए? 0 आ जाए, या कितना आए? 11। तो वो संख्या कितने से होगी? 11 से डिवाइड होगी। ठीक है, 11 से डिवाइड होगी ना। अब जैसे एक नंबर बोल लेते हैं 1001। ठीक है, इसे देखते हैं। देखो इनका जोड़ कितना? 1, और इनका जोड़ कितना? 1। इनका अंतर कितना आ गया? 0। तो 1001 भी 11 से डिवाइड है, और 13 से 31 भी 11 से डिवाइड है। मतलब सम और इवन और ऑड के नंबर निकालते हैं, मतलब इवन वाले जोड़ दो और ऑड वाले जोड़ लो आपस में, और जो उनका अंतर हो या तो 0 आए या 11 आए, तो हमारी वो संख्या 11 से डिवाइड होगी। अब ये तो हो गया 11 का नियम। ठीक है, अब 3 का नियम क्या है? 3 का नियम होता है, जैसे 3 से कोई संख्या डिवाइड है तो कुछ नहीं करना उसे। 3 से डिवाइड क्या होगी कि उस संख्या का योग 3 से डिवाइड होगा, मतलब उस संख्या के अंकों का योग 3 से भी डिवाइड होगा। जैसे हमने ले लिया कोई संख्या, अब ये ले लिया हमने कितनी? 267। अब ये 3 से डिवाइड है कि नहीं है, इसके लिए क्या चेक करेंगे? इन संख्याओं का अंकों का योग करेंगे और वो देखेंगे 3 से डिवाइड है या नहीं है। 2 और 6 कितना हो गया? 8। 8 और 7 कितना हो गया? 15। 15 हो गया ना? 15 3 से डिवाइड है, तो इसका मतलब ये 3 से संख्या डिवाइड है। ठीक है, अब इसी प्रकार एक होता है 9 से। ठीक है, 9 से जैसे हमने ले ली संख्या कोई, ठीक है, ये संख्या ली हमने। अब देखना है कि हमें 9 से
9 से किस तरह डिवाइड करते हैं, 9 का भी यही है फंडा। क्या फंडा, कुछ नहीं है कि इनका अंकों का योग देखेंगे और अंकों का योग 9 से डिवाइड होगा तो वो संख्या 9 से डिवाइड होगी। जैसे देखो इसका देखते हैं, क्या 2 और 7 9 और 1 10 और 8 18, 18 आ गया ना, 18 भी 9 से डिवाइड है। तो इसका मतलब ये क्या 27 18 हमारी संख्या जो होगी 9 से डिवाइड होगी। कितनी बड़ी संख्या हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो मैंने केवल छोटी छोटी संख्या लेकर आपको समझाया कि इन संख्याओं का अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड है तो 3 से डिवाइड होगा, और अगर इनका अंकों का योग 9 से डिवाइड है तो हम 9 से डिवाइड होगी वो संख्या। ठीक है, आज जब 9 से डिवाइड होगी तो 3 से जाहिर ये बात है कि 3 से भी होगी डिवाइड ये संख्या। ठीक है, तो इसी प्रकार हम अगले वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, जैसे भी होगा देखते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरीके से क्या करना है, समझ गए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।